वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप का क्या मतलब है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी आपके पास ग्रुप में होंगे उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। तो आपके पास फाइनाइट ग्रुप भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। फाइनाइट ग्रुप्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, और इनफाइनाइट ग्रुप्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले अगर इनफाइनाइट ग्रुप्स की बात करें तो हम देखते हैं कि इंटीजर्स अंडर एडिशन, ये आपके पास एक इनफाइनाइट ग्रुप बनाएगा। देन रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, ये भी आपके पास एक इनफाइनाइट ग्रुप फॉर्म करेगा। रियल नंबर्स अंडर एडिशन, ये भी एक इनफाइनाइट ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो ये भी आपके पास एक इनफाइनाइट ग्रुप फॉर्म करेगा, राइट। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप बनाएगा आपके पास, ठीक है। रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स किसके होंगे, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के होंगे, इनफाइनाइट ग्रुप्स के होंगे बेसिकली। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, इनफाइनाइट ग्रुप्स के हैं। अगर हम फाइनाइट ग्रुप्स के एग्जांपल को रीड करें तो फाइनाइट ग्रुप्स में हमारे पास सबसे पहले, जैसे अगर मैंने बोला कि जैसे एक ग्रुप लिखा g इक्वल टू 1 एंड -1, और ऑपरेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। सो ये एक ग्रुप है ऑर्डर 2 का, ये आपके पास फाइनाइट ग्रुप है। अगर मैंने g लिखा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, और ऑपरेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ग्रुप आपके पास क्या बनाएगा, फाइनाइट ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है। ओमेगा बेसिकली क्या चीज है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होगा, जैसे एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसके रूट्स क्या आएंगे आपके पास, -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, दैट इज 3 आयोटा बाई 2। तो -1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा बाई 2, ये आपके पास क्या बनेगा, ये ओमेगा बनेगा, ठीक है। तो ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब आप ओमेगा का स्क्वेयर करोगे तो आपके पास मिलेगा -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो हम कर रहे हैं फाइनाइट ग्रुप्स। फाइनाइट ग्रुप्स में ये 2 ऑर्डर का एक ग्रुप है, ये 3 ऑर्डर का एक ग्रुप है, ठीक है। अगर 4 ऑर्डर का अगर हमें ग्रुप देखना है तो g इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं +1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, राइट। ये आपके पास ग्रुप है, ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लीकेशन है, ये ग्रुप आपके पास 4 ऑर्डर का ग्रुप है। इस तरीके से आप कितने भी ग्रुप्स बना सकते हो अप टू n ऑर्डर। तो ये सारे एग्जांपल्स है फाइनाइट ग्रुप्स के, और ये सारे एग्जांपल्स है इनफाइनाइट ग्रुप्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, सो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का क्या मतलब है, ग्रुप का ऑर्डर हमें पता चल गया कि ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि जी आपके पास कोई ग्रुप है, ठीक है। जी ग्रुप में ए आपके पास कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं जी से। अब आपके पास 2 केस हो सकते हैं, या तो जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन होगा, या जो ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लीकेशन होगा। 95% क्वेश्चंस में आपके पास ये 2 ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं, या तो एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब फर्दर अगर आपके पास ऑपरेशन एडिशन है तो हमें क्या देखना है, अगर हम ए को कितनी बार ऐड करें सच दैट आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। इसका मतलब है कि हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वी शुड ऐड ए, कि हमें ई मिल जाए। ए को कम से कम कितनी बार ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। एग्जाम्पल की हेल्प से अभी देखेंगे इसे। और अगर आपके पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो ए की मिनिमम क्या पावर करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल में आपके पास क्या होगा, जी मैंने कंसीडर कर लिया 1 -1, ठीक है। 1 की पावर क्या करें कि 1 मिले, तो 1 आ गया आपके पास, ठीक है। -1 का पावर क्या करें कि 1 मिले, 2।
तो -1 का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ -1 आ गया 2 के इक्वल, ऑर्डर ऑफ 1 आ गया 1 के इक्वल। तो ये तो सबसे पहले एक एग्जांपल है आपके पास ऑर्डर 2 का। ठीक है, नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं, अगर जी आपने कंसीडर किया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो 1 की क्या पावर करें कि 1 मिले, 1 की पावर 1, -1 की क्या पावर करें कि 1 मिले, -1 की पावर 2, आयोटा की क्या पावर करें कि 1 मिले, आयोटा की पावर 4, और माइनस आयोटा की क्या पावर करें कि 1 मिले, 4 पावर करनी पड़ेगी आपको। पॉज कीजिए वीडियो को, इसको एक थॉट दीजिए कि इनकी क्या क्या पावर्स करनी पड़ेंगी। देखो, आयोटा की पावर 8 करोगे तब भी 1 आएगा, पर हमें लीस्ट पावर चाहिए, छोटे से छोटा नंबर चाहिए। तो आयोटा की पावर 4 और 8 में से हम ये वाला केस कंसिडर करेंगे, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, राइट। सो इस केस में आपके पास अगर मैं ऑर्डर लिखूं सब एलिमेंट्स के, तो ऑर्डर ऑफ 1 आपके पास 1 आ गया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ -1 आपके पास 2 आ गया, ऑर्डर ऑफ आयोटा 4 है, और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा 4 है। तो ये सारे आपके पास एग्जाम्पल हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के ग्रुप 4 में, जिस ग्रुप का ऑर्डर 4 है उसका ये एग्जाम्पल है। फर्दर अगर मैं कंसिडर करूं जी, मेरे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर है, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, तो 1 की क्या पावर की जाए कि 1 मिले आपको, 1 की पावर 1, ओमेगा की क्या पावर की जाए कि 1 मिले, ओमेगा की पावर 3, ठीक है। क्योंकि जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, जैसे ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ओमेगा को इसमें पुट करोगे, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो ओमेगा की पावर करने पे 3 पावर करने पे आपको 1 मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। ओमेगा स्क्वेयर की पावर आपको 3 करनी पड़ेगी, फिर इस 1 आएगा इसका आंसर। तो ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्यूब किसके, ओमेगा किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल, एंड ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। तो ये एग्जांपल है आपके पास ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 का। फर्दर अगर हम एडिशन वाले ग्रुप में चलें, एडिशन वाले ग्रुप में हमारे पास एक एग्जांपल है, जी एक सेट है, मान लेते हैं कि Z3 है, Z3 का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉडुलो 3। तो इसमें एलिमेंट्स हमें पता है 0 1 और 2 एलिमेंट्स होंगे। तो 0 को कितनी बार ऐड करें कि 0 मिले, इसे तो एक ही बार ऐड कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर 1 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर आपके पास हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट, 1 को हम कितनी बार ऐड करें कि आपको 0 मिले, तो 1 को हमें ऐड करना पड़ेगा 3 टाइम्स। तो आपके पास क्योंकि Z3 में 3 आपके पास 0 के इक्वल है, Z3 में 3 0 के इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए ना, n इंटू ए इक्वल टू ई, और Z3 में जो आइडेंटिटी है वो 0 एलिमेंट है, n आपके पास 3 आ गया, और a एलिमेंट आ गया 1 के इक्वल। अगर हम 2 की बात करें, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये बनेगा आपके पास 6, ठीक है। उससे छोटा नंबर नहीं बनेगा, जैसे 2 प्लस 2 करोगे तो 4 आएगा, ये 0 के इक्वल नहीं है। सिंपल 2 आपके पास 2 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो आपने क्या किया, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में भी ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 2 3 आ गया। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं। जो 0 एलिमेंट है उसका ऑर्डर तो आपके पास आ गया 1, जो 1 एलिमेंट है उसका ऑर्डर आपके पास आ गया 3, और ऑर्डर ऑफ 2 आ गया 3। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास G एक ग्रुप दिया हुआ है, G Z5 है, Z5 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 3 एंड 4। ये अंडर एडिशन हमने कंसिडर किए है। सो हर एलिमेंट का हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। 0 0 को आपने सिंगल टाइम ऐड किया तो 0 आ गया, सो दिस विल इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ 0 आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब 1 कंसिडर करते हैं, 1 को कितने टाइम्स ऐड करें, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, फिर ये 4, फिर ये 5, अब जाके ये 0 के इक्वल बना, तो इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1 इक्वल टू 0। सो ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल, ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। अगर हम 2 की बात करें, अगर 2 को सिंगल टाइम ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
2 टाइम्स ऐड करें तब भी आपके पास 4 आ रहा है, अगर 3 टाइम्स ऐड करें तब आपके पास 6 आ रहा है, 6 को लिख सकते हैं 1। बेसिकली Z5 में 6 का मतलब क्या होगा, जो 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचेगा वो। देन अगर हमने 2 को 4 टाइम्स ऐड किया तो आपके पास क्या बनेगा, 8। 8 का मतलब 8 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, तो ये बनेगा 3। तो 2 को जब आपने 5 टाइम्स ऐड किया, दैट इज 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। ऑर्डर ऑफ 2 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। नेक्स्ट अगर 3 को कंसीडर करें तो 3 एज इट इज, देन 3 प्लस 3 6 होगा, ये 1 के इक्वल। देन 3 प्लस 3 प्लस 3 ये होगा 9। 9 का मतलब ये आपके पास बनेगा 4 के इक्वल। अगर 3 को 4 टाइम्स ऐड किया तो आपके पास ये आएगा 12। 12 का मतलब 2। अगर 3 को 5 टाइम्स ऐड किया तो आपके पास आएगा 15। सो इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 5 के इक्वल आ गया। होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर 4 एलिमेंट जो कि बिलोंग कर रहे हैं Z5 से, तो ऑर्डर ऑफ 4 किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ 4 किसके इक्वल होगा। रिवाइज करते हैं एक बार लेक्चर को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड इट्स एग्जांपल्स। इस केस में सबसे पहले ग्रुप का ऑर्डर चेक करना है हमने। ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फाइनाइट ऑर्डर होने का मतलब क्या है कि ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इनफाइनाइट होने का मतलब है कि ग्रुप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब हमें ऑर्डर निकालने, एक एलिमेंट का निकालना है। एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो a की पावर n करेंगे वो e के इक्वल आ जाए, या a को n टाइम्स ऐड करेंगे वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो n है, n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का कंसेप्ट था अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इस टॉपिक के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपके पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ कोई भी एलिमेंट है, उसका ऑर्डर उसके इनवर्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से काफी सारे रिजल्ट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाते हैं। फर्दर इन सारे रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।